तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का शर्मा गेस का सोल्यूशन जो 2025 में जारी किया गया है। चैप्टर नंबर 1 अंडर रिलेशन एंड फंक्शन। तो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट गया था इसका रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हुए तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए, पीछे इतना हम लोग कर लिए थे एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था। क्या बोल रहा है, इफ़ एफ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक्स फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, जी एक्स बराबर दिया गया मोड ऑफ एक्स, देन जी ओ एफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जी वो मतलब होता है, याद रखिएगा, वो मतलब ब्रैकेट होता है और एफ एक्स है तो एफ एक्स रहने दीजिएगा। अब क्या जी एफ एक्स का मान हम लोग को पता है क्या है, कॉस ऑफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ रख देना कॉस एक्स दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझना, अब बाहर में जी है तो जी के पास जाना है, जी के पास जाना है। जी क्या दिया हुआ, जी क्या दिया हुआ, जी एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको बाय द वे पूछा जाए कि जी वन क्या होगा, तो आप तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स वन रख देंगे मतलब वन का मोड हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि जी टू क्या होगा, तो आप तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स टू रख देंगे मतलब टू का मोड हो जाएगा। अगर जी थ्री पूछा जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि जहाँ जहाँ एक्स टू मतलब थ्री रख देंगे तो थ्री का मोड हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ वन, यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ टू, यहाँ थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू का मतलब थ्री का मोड, फोर रखेंगे तो फोर का मोड, लैम्बडा रखेंगे लैम्बडा का मोड। तो वही बात यहाँ समझना है कि आज यहाँ एक्स नहीं रखा हुआ, वन नहीं रखा हुआ, टू नहीं रखा हुआ, थ्री नहीं रखा हुआ, फोर नहीं रखा हुआ, क्या रखा हुआ, कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स का मोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन आइए, नेक्स्ट वन क्या है, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 2x - 1 देन एफ इनवर्स एक्स। तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स को y बोलते हैं। तो अगर y बराबर दिया गया हो, अगर y बराबर दिया गया हो तो x बराबर निकाल दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को राइट साइड बुला दीजिए, तो y + 1 = 2x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लोग को लाना है, तो y + 1 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो x बराबर यही हम लोग का क्या हो गया, मतलब y बराबर दिया गया था तो x बराबर ला दिए, यही इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब करना क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में तो सब जगह x दिख रहा है लेकिन यहाँ पर y है, मतलब y के टर्म में आया लेकिन ऑप्शन में क्या है, x है। तो करना कुछ नहीं है, उसके टर्म में हम लोग ला सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कैसे हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ y आया ना, तो इसको x कंसीडर करके चलना है। तो x + 1 पर क्या है, 2 है, तो यही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर मोड है तो मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, ई के पावर एक्स में रहेगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, मतलब ई के पावर में अगर कोई फंक्शन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। कोई दिक्कत। अगला ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, तो ये एक्स के बाहर में इसे जो क्लोज इंटरवल लगता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहे, लेट आर विद द रिलेशन, आर क्या है, रिलेशन है, ऑन एन नेचुरल नंबर पर रिलेशन डिफाइंड, मतलब इस ये फंक्शन जो है ना, मतलब रिलेशन जो डिफाइंड है सच दैट, कहाँ से कहाँ, तो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, क्या है, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। x + 2y = 8, मतलब इस इक्वेशन से डिफाइंड किया गया द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ आर, मतलब रिलेशन का डोमेन हम लोग को फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, अगर ये 2 4 6 डोमेन होगा तो इसमें रखने के बाद x के जगह रखने के बाद वो नेचुरल नंबर ही देना उसको पड़ेगा। मतलब अगर करना क्या है, अगर 2 4 6 दिया है तो इसको इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन में रखना है किसके जगह पर, x के जगह पर। तो अगर x के जगह पर रखेंगे तो उसको आना क्या पड़ेगा, नेचुरल, क्योंकि फंक्शन मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी क्या है, नेचुरल, रेंज भी क्या है, नेचुरल, मतलब हम लोग को नेचुरल लाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पुट करते हैं इक्वेशन में पुट करते हैं, x के जगह कितना 2, तो 2 प्लस एक एक करके पुट करना, 2y = क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से 2y = क्या हो जाएगा 8 माइनस में 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 3, मतलब हम लोग क्या लेके चलें 2 लेके चलें और क्या आया 3 आया, मतलब 2 भी क्या था, नेचुरल था। तो ये क्या है, नेचुरल आया, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, मतलब हो गया, काम बन गया। मतलब क्या था कि 2 भी डोमेन हो सकता है, क्योंकि 2 लेने से भी नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब 2 डोमेन हो सकता है। अब आगे चेक करिए, अब 4 को चेक करिए, 4 को चेक करना पड़ेगा, किस में रखना है, इसमें
किसके जगह पर, एक्स के जगह पर, तो एक्स के जगह पर रखिए 4 + 2y = 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 को राइट साइड भेज दीजिए तो 2y = 8 - 4 यानी 4 यानी y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब ये भी नेचुरल नंबर आ गया, मतलब 4 को भी लेने से नेचुरल नंबर आ गया, मतलब ये भी डोमेन हो सकता है क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, तो नेचुरल लेने से नेचुरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसी तरह से 6 को चेक करिए, तो 6 को यहाँ पर रखिए एक्स की जगह, तो 6 + 2y = कितना हो जाएगा जी, 8। तो 6 को राइट साइड भेज दीजिए तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 6 यानी हो जाएगा 2 और y बराबर 1 आ गया। 1 भी नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो हाँ है नेचुरल नंबर, तो इसीलिए 6 को भी लेने से 1 आ गया, मतलब नेचुरल नंबर आ गया। मतलब ये तीनों हम लोग का डोमेन हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नहीं ये ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 में 1 दिया, 1 को आप इसमें रखिए, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, रखिए 1 + 2y = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को राइट साइड भेज दीजिए, 2y = 8 - 1 यानी यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/2, जबकि 7/2 क्या है, तो नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि रिलेशन हम लोग का डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, तो नेचुरल से नेचुरल, मतलब इसमें भी नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये इसमें भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि आ रहा है क्या, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर रियल नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग का नहीं हो सकता है, 1 डोमेन नहीं हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समझने लायक है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, मतलब एल जो है सो सेट है किसका, लाइन ऑफ प्लेन्स का, मतलब प्लेन में बहुत सारा लाइन है, और आर बी द रिलेशन जो डिफाइंड है लाइन, मतलब एल डिफाइंड एच, एल डिफाइंड एच, ठीक है, रिलेशन इन एल डिफाइंड। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया गया L1, L2 सच दैट, इस प्रकार से उसमें अंदर वो है, किस प्रकार से कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार का क्वेश्चन, पहला ऑर्डर पेयर दिया हुआ था तो हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक कर ले रहे थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पिछला कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर मतलब प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पर बताए थे कि अगर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो डबलेट हम लोग अपने से ले लेते हैं, L1, L2, क्या ले लेते हैं, L1, L2, L1, L2 बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर। अगर आर के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या दिया हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या हम लोग यहाँ पर रखेंगे L1 के जगह क्या रखेंगे, यहाँ L1 था तो यहाँ L1, यहाँ L2 था तो यहाँ L2, तो हम लोग L1 और L1 लिए हुए हैं, L1 और L1 क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए डबलेट मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं क्या, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब यहाँ L1 L2 था तो यहाँ L1, यहाँ L2, तो उसी तरह से यहाँ L1 लिए क्योंकि डबलेट लेना पड़ता है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए वो कोई लाइन है L1, तो ये अपने आप का क्या परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, आप खुद ही सोचिए अपने आप का परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, हाँ पैरेलल हो सकता है, कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो कोई भी लाइन है तो ये दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर हो सकता है L2 के, या तो फिर अपने आप का कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए ये डबलेट आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए बोला जाता है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे, और उसका उल्टा हम लोग को चेक करना है। तो हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लेते हैं जो आर के अंदर बिलोंग करे, तो L1, L2 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये तो खुद ही बोल रहा है कि L1, L2 इस प्रकार से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमको इसका उल्टा चेक करना है, क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा क्या, तो देखते हैं, इसमें रखेंगे, इसके कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आर के अंदर होगा। तो अगर उल्टा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि सिमेट्रिक है। तो इसमें रखिए, अगर यहाँ L1 है तो यहाँ L1, यहाँ L2 है तो L2, मतलब L1 पहले वाला पहले के और बाद वाला यहाँ बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से L2 इज परपेंडिकुलर टू क्या है, L2 इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, L1। तो देखिए हम ये को ऐसा लिए ताकि जो आर के अंदर बिलोंग करे, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू किससे है, L2 से परपेंडिकुलर है, तो क्या बोल रहा है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 जो है सो परपेंडिकुलर है किससे, L2 से, तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर होगा L1 से, तो हाँ होगा, एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L2 और L1 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये
उल्टा भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बाकी ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि दो को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए और वो आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब दो को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे, साथ ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। मतलब अगर L1, L2 बिलोंग कर रहा है आर में तो L2, L3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम लोग मान लिए कि बिलोंग कर रहा है, तो मान लें तो यहाँ तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं L1 जो L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 किसके परपेंडिकुलर है, L3 के परपेंडिकुलर। ये मान के चलें ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये आर के अंदर किसके क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग को देखना है क्या फर्स्ट और लास्ट मतलब L1, L3 बिलोंग करेगा आर के अंदर कि नहीं। तो बिलोंग करना मतलब क्या, कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए बोल रहा है L1 और परपेंडिकुलर L2 है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कोई दिक्कत नहीं। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, कोई दिक्कत नहीं। L1 L2 के परपेंडिकुलर हो सकता है, L2 L3 के परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, इसमें रखना है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगा क्या, नहीं। ये L1 और L3 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। हाँ L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। ये L1 और L3 किससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है L1, L3, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ओवरऑल क्या होगा, सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर आपका 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवाएं, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं करवाना, ये हम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। आगे आइए, ये इसका हम ट्रिक दे देते हैं, ठीक है। लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 एंड 1 2 देन जी ओ एफ इज क्या होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन एफ और जी क्या है, 1 1 एंड 1 2 है, क्या है 1 1 एंड 1 2, ठीक है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर क्लियरिटी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हम फिर से दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, तो इसमें क्या करना होता है कि एफ एंड जी भी 1 1 एंड 1 2 देन जी ओ एफ इज पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर एफ एंड जी भी 1 1 एंड 1 2 बोलेगा तो 1 1 एंड 1 2 आंसर। अगर एफ एंड जी भी 1 1 पूछेगा देन जी ओ एफ इज क्या होगा। तो अगर एफ और जी 1 1 है तो देन जी ओ एफ पूछेगा तो 1 1 आंसर होगा। मतलब यहाँ जो दिया रहेगा और जी ओ एफ पूछेगा तो एफ ओ जी पूछेगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 देन जी ओ एफ इज क्या होगा। तो अगर 1 1 पूछेगा देन जी ओ एफ इज तो क्या होगा, 1 1 ही आंसर होगा। अगर पूछेगा कि लेट एफ एंड जी बी 1 1 एंड 1 2 देन जी ओ एफ इज तो 1 1 एंड 1 2। अगर पूछेगा ना लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 2 देन जी ओ एफ इज 1 2, मतलब जो यहाँ रहेगा उसी को करेक्ट कर देना, आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है। बाकी इसको बनाने के लिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ता, तो उतना बड़ा एग्जाम्पल अभी हमको सोचना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को भी सोचने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रिक बता दिए, इसको याद रखिएगा आप लोग। जो दिया रहेगा वहाँ पर और पूछेगा जी ओ एफ तो वही वो उसका टिक कर देना, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर इतना देन एफ इज, मतलब 1 1 1 2 चेक करना है। और पिछले वीडियो में हम बताए थे बहुत खोल करके कि कभी भी अगर रियल टू रियल रहेगा, रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ से बनाना है। रियल टू रियल रहेगा तो किसे बनाना है, ग्राफ से बनाना है। और अगर रियल टू रियल को छोड़ के रहेगा कोई भी, अगर नेचुरल या तो फिर रहेगा इंटीजर, तो उसको क्या किससे बनाना है, तो उसको बनाना है एरो डायग्राम से। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, तो रियल टू रियल दिया हुआ है, तो इसको बनाने वाले हम ग्राफ से। आप ग्राफ देखिए, अब हम ग्राफ इसका खींचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई, और इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x, 3 माइनस में 4x, तो 4x को इधर बोलाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई और इज इक्वल टू 3। इसका हम ग्राफ खींचेंगे नहीं, हाँ इसका ग्राफ या तो कैसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, किसी भी तो एक प्रकार का होगा ही, या तो ऐसे गया होगा, या तो ऐसे गया होगा, या तो ऐसे गया होगा, किसी भी तरह का लीनियर है तो या तो कटा होगा। तो देखिए इसका ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है वो हम नहीं जानते, वो आप लोग यहाँ पर खींच के बना सकते हो। लेकिन सिंपल में समझिए ना, ग्राफ इसकी ये लीनियर है तो या तो ऐसे होगा, 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 किसी भी प्रकार का होगा, लेकिन होगा कि कैसे, तो लंबा ही होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम लोगों का ग्राफ कैसे है, तो इस प्रकार का है। अब इसमें 1 1 1 2 चेक करना है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ एक बार कट हो रहा है तो उसको 1 1 बोलेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक बार कट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक बार कट हो रहा है, यहाँ भी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, एक बार कट हो रहा है, तो इसको 1 1 बोला जाएगा। तो 1 1 तो हो गया। अब 1 2 चेक करेंगे, 1 1 तो क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। अब 1 2 भी चेक करेंगे। तो 1 2 कैसे चेक किया जाता है,
तो देखिए ये तो लाइन हो गया, ये है एक्स एक्सिस। तो बोलता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कम से कम ग्राफ एक बार कट होना चाहिए, कम से कम एक बार कट होना चाहिए, 2 बार भी कट हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह कट होना चाहिए। देखिए ऊपर भी कट हो गया, नीचे भी कट हो गया, मतलब 1 2 भी हो गया। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उतना अच्छे से तो आप पिछला वीडियो को देखिए, वहाँ से आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खोल के बताए थे, यहाँ थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 देन F1 इज, मतलब F1 पूछ रहा है तो यहाँ x दिया तो यहाँ x आया, अगर यहाँ 1 पूछेगा तो क्या हो जाएगा F1 बराबर जहाँ जहाँ x 1 रखें तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, तो जब ऊपरे आ जाएगा 0 और नीचे में क्या आ जाएगा 2, तो 0/2 आने 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। बुतरू वाला क्वेश्चन था। अगला आइए, हाँ क्या बोल रहा है, इन द सेट ए के अंदर एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 देन द रिलेशन आर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए सच, मतलब इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि एक्स छोटा होगा और वाई क्या होगा बड़ा, मतलब एक्स छोटा और वाई बड़ा, मतलब पहलका वाला छोटा और दूसर का वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऑप्शन में दिया गया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ऑर्डर पेयर दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर आएगा, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, और जब रिलेशन के अंदर आएगा तो उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते थे कि सेट के अंदर जितना भी मतलब सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेट के अंदर क्या है 1, तो डबलेट 1 के मतलब रिलेशन के अंदर डबलेट आना चाहिए, मतलब 1 1 आना चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 2 आना चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 3 आना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है रिलेशन के अंदर बोल रहा है कि एक्स जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब अगर आप सोचोगे कि 1 1 क्या आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या, क्योंकि बिलोंग करेगा तभी हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा तभी हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो पहले ये को तो बिलोंग करेंगे तो अगला हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 1 1 ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है वैसा एलिमेंट इसमें होगा रिलेशन के अंदर जो एक्स होना चाहिए छोटा और वाई होना चाहिए बड़ा, जबकि यहाँ पर क्या है दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या बराबर का साइन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, मतलब 1 1 कभी आर के अंदर बिलोंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट बिलोंग करेगा जिसका पहल का छोटा होगा और दूसरा का क्या होगा बड़ा, जबकि यहाँ पर हम लोग को रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों इक्वल लेना पड़ता है, तो इसीलिए एक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा कोई भी हालत में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लीजिए जो आर के अंदर बिलोंग करे, आर के अंदर बिलोंग करे, और हम लोग को उसका उल्टा चेक करना है, वो भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अपने से ले लेते हैं ऐसा ऑर्डर पेयर जो आर के अंदर बिलोंग करे, तो हम क्या ले लेते हैं 1,3 ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब वो लोग कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्स वाला छोटा है वाई वाला बड़ा, मतलब एक्स वाला 1 है वाई वाला क्या 2, मतलब 3, तो 1 क्या छोटा होता है 3 से, तो हाँ होता है, मतलब ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्योंकि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग को देखना है इसका उल्टा क्या आर के अंदर बिलोंग करेगा, तो क्या 3,1 आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या, नहीं बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है सो छोटा नहीं है 1 से, 3 छोटा है क्या 1 से, नहीं है, तो इसलिए आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। जब उसका उल्टा आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो कभी भी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि 2 को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे, साथ ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं 1,3 और 3,4 ले लेते हैं, ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब बोलो कैसे, क्योंकि 1 जो है पहल का छोटा होना चाहिए दूसर का बड़ा, पहल का छोटा दूसर का बड़ा, तो ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, वही तो यहाँ कंडीशन बोल रहा है, तो ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, और हाँ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला भी है, तो हम लोग को देखना है क्या फर्स्ट और लास्ट देखना है क्या 1,4 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, तो हाँ 1,4 भी बिलोंग करेगा क्योंकि 1 छोटा है 4 से, मतलब एक्स इज लेस देन वाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन आइए, अगला क्वेश्चन, लेट ए सेट ए के अंदर दिया हुआ 2 4 6 8 एलिमेंट एंड द रिलेशन डिफाइंड ए एज आर रिलेशन दिया गया है
रिलेशन के अंदर एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर है 2,4, 4,2, 4,6, 6,4 देन आर इज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मतलब सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। तो 2 का डबलेट क्या 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर एक ही नहीं दिख रहा है तो अगला चेक करके कोई फायदा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि डबलेट मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए सेट को नहीं देखना है, रिलेशन को देखना है कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर है या नहीं है। तो देखिए 2,4 का उल्टा 4,2 है, 4,2 का उल्टा 2,4 है, 4,6 का उल्टा 6,4 है, 6,4 का उल्टा 4,6 है। मतलब सबका उल्टा उसके अंदर मौजूद है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। लेकिन बोलोगे कि ट्रांजिटिव चेक करिए तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दो को ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। मतलब 2,4 4 से लास्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला है तो हाँ है, 4,2 है। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट क्या 2,2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या 2,2, तो 2,2 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए पी की बार मतलब सेट के अंदर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, बोल रहा है इनमें से कौन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बोलता है सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। तो देखिए पी का डबलेट पी है, नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि पी का डबलेट पी नहीं है, क्यू का डबलेट क्यू नहीं है, तो मतलब पहला नहीं होगा। दूसरा में देखिए तो पी का डबलेट पी है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए तो पी का डबलेट पी है, क्यू का डबलेट क्यू है, आर का डबलेट आर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक भी तो होना चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। अब हम लोग इसका क्या चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए उस क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक के लिए उसके अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है, सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना है, उसके अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखिए पीपी का उल्टा पीपी खुदे है, क्यू का उल्टा क्यू खुदे है, आरआर का उल्टा आरआर खुद है, लेकिन पीक्यू का उल्टा क्या उसके अंदर दिख रहा है, क्यूपी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर एक भी फ्लॉप किया मतलब फ्लॉप कर गया मतलब वो नहीं होगा सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इक्विवेलेंस तभी होगा जब तीनों हो सकता है। तो यहाँ दूसरे फॉलो करके सिमेट्रिक ही नहीं हुआ, ट्रांजिटिव चेक करके फायदा भी नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। फिर से आपको नहीं दिख रहा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगला, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेट एफ जो है डिफाइंड है रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर दिया गया और जी एक्स बराबर दिया गया, देन जीओ एफ पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जीओ एफ पूछ रहा है तो जी ओ मतलब क्या होता है ब्रैकेट, वो मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और यहाँ क्या है एफ एक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, जी है, एफ एक्स का मान हम लोग को पता है क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब वही बात है जो पीछे बताए थे कि अगर आपको यहाँ जी एक्स क्या दिया हुआ, जी एक्स बराबर दिया हुआ साइन 1 साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है। अगर आपको जी1 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखना, मतलब साइन 1 हो जाएगा। अगर आपको जी2 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, तो 2 रख देंगे। जी3 पूछा जाए तो क्या आप समझते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख देंगे। तो आज वही समझना है कि आज यहाँ एक्स 1 2 3 4 नहीं रखना है, क्या रखना है एक्स स्क्वायर रखना है। तो मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर रखना है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स की जगह क्या रखना है एक्स स्क्वायर रखना है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। हाँ साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स नहीं, साइन इसका मतलब क्या होता है साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होता है पूरे का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ इक्वल होता है। अब बोलोगे कि साइन एक्स स्क्वायर तो ये अलग है, क्या है इसमें एक्स पर स्क्वायर है और ये दोनों किस पर स्क्वायर है, साइन पर स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आना चाहिए। अब अगला देखिए, द फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है बाय एफ एक्स बराबर 2x दिया गया, ठीक है। तो देखिए नेचुरल टू नेचुरल है, अगर रियल टू रियल रहता तो ग्राफ से बना देते, मतलब एरो डायग्राम से, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल टू नेचुरल है। अगर रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ से बनाना है, रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ से बनाना है। अगर रियल टू रियल को छोड़ करके अगर कोई भी रहेगा जैसे इंटीजर टू इंटीजर, होल टू होल, तो इसको किससे बनाना है, तो एरो डायग्राम से। मतलब याद यही रखना कि अगर कभी भी रियल टू रियल रख गया तो ग्राफ से बनाना होता है, लेकिन यहाँ रियल टू रियल नहीं है, क्या नेचुरल टू नेचुरल। तो हम लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो दो ले लेते हैं एरो डायग्राम जो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, एन से एन, मतलब नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डॉट डॉट बढ़ते चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से बढ़ते चलेगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो मैपिंग करना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है
तो 2x दिया हुआ है, fx बराबर 2x दिया हुआ है। अगर आपको f1 पूछा जाए तो तुरंत समझ जाते हो कि x की जगह क्या रखना है, जहाँ जहाँ x 1 मतलब 2 × 1 2। f2 पूछा जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि जहाँ जहाँ x 2 रखना है, मतलब 2 × 2 मतलब 4। क्या रख रहा है, 4 आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है, 1 का डबल 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 लिए तो 4 आ रहा है, 3 लिए तो 6 आ रहा है, उसी तरह 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोग को चेक करना है 1 1 1 2। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ हो रहा है, मतलब नाम ही से पता चल रहा है, वो सिंगल का सिंगल के साथ, 1 का 1 के साथ कनेक्शन, तो उसी को हम लोग 1 1 बोलते हैं। तो क्या सिंगल का सिंगल के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो ये 1 1 हो गया। लेकिन 1 2 क्या, फिर 1 2 चेक करना है। तो 1 2 क्या बोलता है कि 1 2 बोलता है कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, जबकि 1 खाली छूट गया, 2 खाली, 2 यहाँ पर 2 बना हुआ है, ठीक है, 2 बना हुआ, 3 में नहीं होगा, तो 2 खाली नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट अगर खाली छूट गया, जैसे यहाँ 7 खाली छूट गया, 5 खाली छूट गया, तो खैर इससे हमको क्या मतलब, एक भी एलिमेंट अगर खाली छूटा कोडोमेन में तो वो क्या होगा, 1 2 नहीं होगा। और ट्रिक भी बताए थे कि देखिए यहाँ पर काट कुट हो गया, काट कुट हो गया, मतलब इसका इमेज नहीं, ये किसी का इमेज नहीं है, मतलब काट कुट हो गया। और जब काट हो गया तो काट कुट हो गया तो इसको इनटू बोलते हैं, 1 2 नहीं बोलते हैं। ये किसका साइन है, इनटू का साइन है, तो 1 1 होगा बट नॉट इन 1 2, 1 1 बट नॉट 1 2, ऑप्शन नंबर 1, 1 1 एंड 1 2, 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। हाँ अगर रियल टू रियल रहता तब होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ अगर रियल टू रियल रहता तब ये 1 1 1 2 होता, बात को समझना है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्स, मतलब कौन सा फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो हम लोग जानते हैं इन्वर्स उसी का निकलेगा जो क्या होगा, 1 1 1 2 होगा, ये तो आपको पता होगा कि 1 1 1 2 होगा, उसी का इन्वर्स निकलता है, ठीक है। तो देखिए 1 1 1 2 कौन है, तो 1 1 1 2 मतलब क्या, सिंगल का सिंगल के साथ कनेक्शन, और प्लस में क्या होना चाहिए कि डोमेन नहीं, मतलब डोमेन नहीं, रेंज खाली नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका हम लोग एरो डायग्राम खींच देते हैं, इसका भी एरो डायग्राम। तो पहला में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और दूसरा में क्या है 10, दूसरा में किस सेट में क्या है 10 है। अब देखिए ये क्या, 1 का कनेक्शन, 2 का कनेक्शन 10 के साथ, 3 का कनेक्शन, 4 का कनेक्शन 10 के साथ, क्या ये 1 1 है क्या, नहीं मैनी 1 हो रहा, तो मतलब ये तो 1 1 1 2 है नहीं, तो इसीलिए इसका हम लोग का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए इसको उसी प्रकार से चेक करना है। देखिए यहाँ पर क्या, पहला एलिमेंट मतलब पहला सेट में एलिमेंट है 5 6 7 8, और दूसरा सेट में क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका मैपिंग देखिए, यहाँ पर मैपिंग दिया है, 5 का मैपिंग 4 के साथ, 6 का मैपिंग 3 के साथ, 7 का मैपिंग 4 के साथ, 7 का 4 के साथ देखिए, और 8 का मैपिंग 2 के साथ, जबकि 1 खाली छूट गया। तो देखिए यहाँ पर मेनी 1 हो जा रहा है ना, 5 का भी 4 के साथ, 7 का भी 4 के साथ, तो ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है, तो 1 2 तो हम लोग चेक करके कोई फायदा नहीं है, 1 2 भी नहीं है, तो 1 1 1 2 नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी इसका आप लोग चेक करिएगा तो ये 1 1 1 2 दोनों है, क्यों, क्योंकि बता देते हैं 2 3 4 और 5 है, और इसमें क्या है 7 9 11 और क्या है 13। तो देखिए 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, और 5 का 13 के साथ। 1 1 है क्योंकि सिंगल का सिंगल के साथ है, 1 2 भी है क्योंकि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्स निकालना पॉसिबल किसका होगा, 1 1 1 2 जो होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 1 1 1 2। आप देखिए उस समय लेस देन वाला था, यहाँ पर दे दिया ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन वाला रहेगा, इसमें भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्वल देवे नहीं किया। अगर इक्वल देता नहीं, अगर इक्वल नहीं देता है तो डबलेट नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे तो ये दोनों इक्वल होता है, जबकि यहाँ इक्वल वाला साइन नहीं दिया है, तो इक्वल वाला साइन नहीं दिया तो ये आर के अंदर बिलोंग कभी करेगा ही नहीं करेगा। इसमें वही बिलोंग करेगा जो एक्स बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए, तो ये 1 1 नहीं बिलोंग करेगा, 3 3 नहीं बिलोंग करेगा, 5 5 नहीं बिलोंग करेगा। जबकि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सबका डबलेट बिलोंग करेगा, तो हम उसी को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक बोलोगे तो सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे। तो मान लीजिए बिलोंग कौन करेगा, जो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मान लीजिए 3 1 ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि एक्स वाला बड़ा है और वाई वाला क्या है छोटा, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 क्या है ग्रेटर देन 1, तो ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आर के अंदर आ रहा है। तो सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे। अब इसका हम लोग उल्टा चेक करना है, क्या 1 3 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, तो नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इज नॉट अ ग्रेटर देन 3, मतलब 1 जो है सो ग्रेटर देन 3 नहीं होता।
1 जो है सो बड़ा नहीं होता है 3 का, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसीलिए ये बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर। अब जब इसका उल्टा बिलोंग नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहो तो ले सकते हो। तो ट्रांजिटिव के लिए 2 को ऐसे ऑर्डर पेयर लेना जो आर के अंदर बिलोंग करे, साथ ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 और 3 ले लेते हैं। बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, 3, 2 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्योंकि पहल का जो है सो बड़ा है, दूसर का क्या है छोटा। यहाँ वही बोल रहा है पहल का बड़ा दूसर का छोटा होना चाहिए। बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, और साथ में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब तब हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या 4 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है आर के अंदर। तो हाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। मतलब ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आर के अंदर भी आएगा। मतलब ये क्या हो गया, ओवरऑल ट्रांजिटिव हो गया। कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला ये अब तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट दिए गए, ABC दिया गया और रिलेशन दिया है इस प्रकार से डिफाइंड है। देन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। ऑर्डर पेयर वाला हम लोग सीख चुके हैं। सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ए का डबलेट ए, बी का डबलेट बी भी है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब एक भी फ्लो मतलब गया, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई दिक्कत। हाँ तो चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब क्या करना है, अब सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, रिलेशन को देखना है कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा होगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये ए का उल्टा ए खुद है, ए बी का उल्टा क्या बी ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन मेरे नज़र से नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का उल्टा बी ए नहीं दिख रहा है। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो ये है, ए से लास्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ हमको तो दिख रहा है ए बी। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या है, फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए बी। तो ये भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। क्या बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ए बी, तो हाँ कर रहा है। तो ये से लास्ट हो रहा है, तो ये से स्टार्ट होने वाला और कहीं है क्या, तो हाँ है, हमको तो दिख रहा है। तो ये और AC है, तो हम लोग को AC के साथ भी चेक करना पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट क्या AC आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, AC भी आर के अंदर है। तो मतलब ये कम्प्लीटली चेक हो गया। अब ये से कहीं स्टार्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये से लास्ट हो रहा था ए का, ठीक है। तो ये से और कहीं स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब ये पहल का चेक हो गया। अब दूसरा काम आई AB, तो B से स्टार्ट, मतलब B से लास्ट हो रहा है, तो B से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है BC। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट देखना है। मतलब हम लोग को देखना क्या है, A और C, क्या AC बिलोंग कर रहा है आर के अंदर क्या, तो AC बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हाँ AC भी बिलोंग कर रहा है। तो B से लास्ट हो रहा है, तो B से स्टार्ट होने वाला और कहीं है क्या, नहीं है, और कौन नहीं है। तो मतलब ये भी ट्रांजिटिव चेक हो गया। अब ए चेक हो गया, ए बी चेक हो गया। अब AC को चेक करेंगे, तो AC है, लास्ट हो रहा है C से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो मतलब डॉक्टर है, पेशेंट नहीं आया। अगर C से स्टार्ट होने वाला मान लीजिए CA देता, तो हम लोग चेक करते हैं A, लेकिन C से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया, तो मतलब डॉक्टर है और पेशेंट ए नहीं किया। तो अगर डॉक्टर क्या समझेगा, पेशेंट सही होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, इसीलिए इसको चेक करने के लिए नहीं दिया। तो यहाँ पर AC भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। BC चेक करिए, तो C से लास्ट हो रहा है, C से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव, वही कहानी है। तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे आइए, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन आर। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, देयर रिलेशन आर इज। तो देखिए कभी भी हम ट्रिक बता देते हैं आपको, अब अगर इस प्रकार से रहेगा सेम नंबर ऑफ, खैर ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा। अगर बाय द वे पूछ भी दिया तो करना क्या है, अगर सेम नंबर ऑफ पेजेज पूछेगा, सेम मतलब सेम इक्वल, इस प्रकार का मान लीजिए x एंड y आर कॉन्ग्रेट, इस प्रकार से दे देगा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, या तो फिर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, L1 इज पैरेलल टू L2, इस प्रकार का अगर कभी भी दे दे, ठीक है, सेम कभी भी आपको सेम दिखे, कभी भी सेम दिख गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, एकदम टेक आउट कर देना है। कभी भी सेम का अगर जिक्र हो, इक्वल का जिक्र हो, तो उसमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत या तो फिर पैरेलल भी रहेगा फिर भी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी पूछ रहा है FOGX, क्या पूछ रहा है FOGX, तो F वो मतलब होता है ब्रैकेट, और GX है तो GX रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब देखिए FGX का मान हम लोग को पता है, क्या पता है, GX का मान यहाँ पर दिया हुआ है x²,
तो एक्स स्क्वायर रख देते हैं। अब देखिए ये एफ है बाहर में, तो अब एफ को देखना है, किसको देखना है, एफ को देखना है, किसको देखना है, एफ को देखना है। एफ यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो किसके जगह 2 आएगा, एक्स के जगह 2 आएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो एक्स की जगह 3 आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आज यहाँ एक्स नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 3x + 4 इज क्या होगा, 1 1 1 2 चेक करना, ठीक है। तो ये रियल टू रियल नहीं है, रियल टू रियल रहता तो ग्राफ से बनाते, तो इसको ग्राफ से नहीं एरो डायग्राम से बनाना पड़ता है। तो चलिए नेचुरल टू नेचुरल है तो नेचुरल नंबर यहाँ भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन यहाँ पर दिया गया है f(x) बराबर 3x + 4, इसके मदद से हम लोग को मैपिंग डिफाइन करना है। तो हम 1 रखते हैं किसमें, इसमें 1 रखते हैं, तो ये f1 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 1 + 4 यानी क्या हो जाएगा 7। तो 1 रखें तो 7 आ गया, उसी तरह से 2 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 3 रखेंगे कुछ और आ जाएगा। तो मतलब सिंगल का सिंगल के साथ जा रहा है तो 1 1 तो हो गया, लेकिन 1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ काट कूट लग रहा है, काट कूट लग रहा है मतलब इंटू का साइन हो रहा है, और बोलता है 1 2 क्या बोलता है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, जबकि इतना क्या हो रहा है, खाली छूट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 बट नॉट 1 2, ऑप्शन नंबर 1। 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर भी गलत आप लोग का आंसर दिया गया, ठीक है। 1 2 नहीं होगा, 1 1 होगा बट 1 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर आंसर आप लोग का गलत दिया गया है। कोई दिक्कत, इन्वर्स निकालने के लिए हम पीछे बहुत बार बता दिए, तो यहाँ पर समय की कमी को देखते हुए अभी हम उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या है, नेचुरल टू नेचुरल है तो इसका भी वही कहानी, इसका भी वही कहानी होगा, ठीक है। इसका भी वही कहानी, यहाँ पर आप लोग नेचुरल टू नेचुरल एवरेज डायग्राम लोगे तो 1 लोगे 2 लोगे 3 लोगे, यहाँ भी 1 2 3 लोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का कुछ और आ जाएगा, 2 को कुछ और आ जाएगा, 3 का कुछ और आ जाएगा, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर खाली यहाँ पर भी छूटेगा। तो ये 1 1 तो होगा लेकिन 1 2 नहीं होगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसमें भी इन्वर्स निकालना है तो इसको बता देते हैं थोड़ा हम, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 4x² + 12x + 5 मतलब 15, देन एफ इन्वर्स y पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर दिया गया है, हाँ चलिए इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर नहीं दिख रहा होगा बढ़िया से, तो खैर मैनेज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, तो कभी भी इन्वर्स निकालना है तो अगर एफ एक्स मतलब y दिया गया है तो x के टर्म में ला दीजिए, मतलब y बराबर दिया है तो x बराबर ला दीजिए, x बराबर दिया है तो y बराबर ला दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर दिया गया है, y बराबर एफ एक्स को y बोलते हैं 4x² + 12x और प्लस में क्या दिया गया है 15 दिया गया है। तो हम लोग को तो लाना है x बराबर, लेकिन लाओगे कैसे, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम बता देते हैं y बराबर इसको रहने दीजिए 4x² + 12x। अगर आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े होंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी वैसे भी हम बता देते हैं। क्या इसको 15 को लिख सकते हैं 9 + 6, तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए अब जैसे ही इसको लिखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या है 6। अब हम लोग को लाना किसके बराबर है, x के बराबर लाना है ना, तो 6 को मतलब लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो y - 6 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो y - 6 का रूट अंडर इज इक्वल टू 2x + 3। अभी राइट साइड में है कौन 3, इसको लेफ्ट साइड में बुलाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं करके हो जाएगा, तो ठीक है y - 6 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। रूट अंडर y - 6, y माइनस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 को उधर बुलाएंगे तो माइनस में 3 और जो उधर 2x बचेगा उसको कर देंगे डिवाइड, पूरे में डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, एफ एक खैर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। एफ एक्स + 1/x बराबर इतना आया है तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं कर सकते, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे कि एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स बराबर मान लेंगे, एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि x² मानते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है x + 1/x इतना आना चाहिए, तो ये तभी आएगा जब फंक्शन ट्रू होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग x + 1/x रखते हैं, x + 1/x रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1/x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जबकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा लॉन्ग आ जाएगा थोड़ा, किस प्रकार से आएगा x² + 2 और प्लस में
एक्स इंटू 1/x कट जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, जबकि इस टाइप का यहाँ पर हम लोग को नहीं आ रहा है, तो मतलब पक्का कि ये फंक्शन नहीं रहा होगा। उसी तरह से ये भी फंक्शन नहीं रहा होगा। हाँ, इसको लेकर के मानिएगा एफ एक्स बराबर क्या होगा, जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2, इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ रखोगे ना एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ क्या होता है उसका स्क्वायर और माइनस में 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब फंक्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। बाकी इधर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा है। ठीक है, तो डोमेन रेंज वाला तो नहीं पूछता, उतना क्या ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो लेट आर बी द रिलेशन सेट नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। इसमें बी जो है सो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोला कौन सा रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, तो जो बिलोंग करेगा उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहला बात तो बोल रहा है कि बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो बी तो यहाँ इसमें क्या है, बी मतलब दूसरा का वाला तो 4 है, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें रखिए ए की जगह 3, तो 3 बराबर 8 माइनस 2, क्या 3 बराबर 6 होता है, नहीं होता है। तो मतलब ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिलेशन के कंडीशन को। ठीक है, उसी तरह से इसको लेंगे तो 6 बराबर क्या होना चाहिए, बी माइनस में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 बराबर बी की जगह कितना था, 8 यहाँ था ना, तो यहाँ 8 रख देते हैं, 8 माइनस 6 आने, हाँ 6 बराबर 6 आने, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से एफ एक्स बराबर इसको भी निकालना होता है। तो एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, देन एफ ओ एफ एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा। इस प्रकार से कभी भी देगा ना, अगर यहाँ 3 दे देगा तो यहाँ पावर भी 3 देगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर दे देगा, या तो फिर हम बता के आपको बना के बता देते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 दिया गया। ठीक है, हमको पूछ रहा है एफ ओ एफ एक्स, तो एफ वो मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स का मान दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर में क्या है 1/3 है। ठीक है, के पावर में क्या है 1/3, ये दिया गया एफ एक्स दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स दिया गया इतना चीज़। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो अभी ये एक एफ अभी भी बचा हुआ है। तो अगर यहाँ एफ एक्स रहता है तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ एक्स रहेगा। अगर 1 पूछा जाए तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 1 रखेंगे। अगर F2 पूछा जाए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 रखेंगे। F3 पूछा जाए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो उसी तरह से आज यहाँ 1 2 3 नहीं रखा हुआ, इतना चीज़ रखा हुआ है। तो इतना चीज़ किसके जगह रखना है, एक्स के जगह रखना है। तो 3 माइनस, अब एक्स के जगह इतना चीज़ रख रहे हैं, तो एक्स की जगह रख रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3। ये हम लोग एक्स की जगह रखें। अब उसका क्या है, एक्स का क्या है, तो एक्स का क्यूब है, अब पूरे का होल पावर 1/3 है। इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अंदर में भी ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स क्यूब और के पावर में क्या 1/3, 3 विद कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।